गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आर यू गुड। आज मैं एक और नए वीडियो के साथ आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का 10th क्लास का मैथमेटिक्स का 1.2 पढ़ाने वाला हूं, प्रश्नवाली 1.2 पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आज का जो क्लास है आपका 10th क्लास का मैथमेटिक्स प्रश्नवाली 1.2 का क्वेश्चन, पहला नंबर का क्वेश्चन। जब आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक है तो उस बुक का अगर एक्सरसाइज जो है प्रश्नवाली 1.2 खोलेंगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देगा। जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसको? तो देखिए नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक नंबर में 140, दो नंबर में 156, तीन नंबर में 3825 और चार नंबर में 5005 और पांच नंबर में है 7429। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से इसका गुणनफल को ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन को ऑल करें, ताकि हम जो भी वीडियो छोड़े उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इस हमारे वीडियो को देख करके आप अपने पढ़ाई में पकड़ बनाए, अपने मैथमेटिक्स में क्या करें, पकड़ बनाए, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पढ़ाई है, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक नंबर को हल करेंगे। तो एक नंबर को हल करने के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए हल लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए एक नंबर कितना है, 140। तो अब यहाँ पे लिखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अब देखिए इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले 140 को आप कौन सा पहाड़ा यानी कितना से हम खिलाए। तो सबसे पहले हम लोग छोटा से शुरू करते हैं, यानी दो से नहीं तो तीन से एक कदम आगे, तीन से नहीं तो चार से नहीं तो पांच से। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड को तोड़ेंगे, जो कि आपको भी आता होगा। तो देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले 2 से तोड़ते हैं। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 7 2 14 हो जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो उतर जाएगा, 70 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 140 का आधा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर से 2 से देखते हैं, 2 से करेंगे तो 3 2 6, यहाँ पे 1 आएगा 5 10 यानी 35 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए आप, उसके बाद देखिए कि आप इस 2 से नहीं खाने वाला है, तो आप क्या करेंगे, हम लोग 2 से नहीं खाएगा तो इसको अगला 3 से देखते हैं। 3 में तो देखिए 3 का 3 पहाड़ा में तो 35 नहीं आता। तो देखिए 7 5 का 5 पहाड़ा जो उसमें आता है, 7 5 कितना हो गया, 35 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे की 140 बराबर 140 इक्वल टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। कहने का मतलब 140 इक्वल टू 2 गुना 5 गुना 5, जो कि यहाँ पे आया 2 2 5 और 7। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 का हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना 5 गुना 7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्व करते एक नंबर का आंसर है, एक नंबर का आंसर हो गया आपका 2 पर पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका क्या हो गया, एक नंबर का आंसर हो गया। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 156। कितना है, 156। अब इसको तोड़ेंगे तो 156 को आप तोड़ सकते हैं। फिर से देखते हैं 2 से तोड़ेंगे, कितने से, 2 से तोड़ दें। तो 2 से खिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे एक बचा हुआ 15 है, तो यहाँ पे 7 दूनी 14, यहाँ पे एक आ जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 156 का आधा कितना होगा, 78 होता है। उसी तरह फिर आगे देखिए 2 से तोड़ेंगे तो फिर 78 को तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक बचा 9 दूनी 18 39 हो जाएगा। अब जो 39 से 2 से नहीं खाने वाला है तो हम लोग अगला आगे पॉइंट बढ़ेंगे, जो 3 होता है, 13 3 कितना हो जाता है, 39 हो जाता है। जो कि आप 13 जो है लास्ट अंक है, इससे आप कोई अंक काट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 156 इक्वल टू क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए 2 नंबर भी आंसर आ चुका है। एक नंबर का आंसर कितना आया, 2 नंबर का भी आ चुका है। आगे है 3 नंबर। 3 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 3 नंबर में है 3825। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी कटाइए आप। सबसे पहले देखिए कि 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि इसका जो पहला अंक लास्ट अंक है वो क्या है, 5 है, और जो कि 2 से नहीं कटने वाला है। तो हम इसे कटाते हैं। अब 3 से कैसे कटेगा, तो 3 एक कम 3 हो गया। अब 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। 3 दूनी 6, यहाँ पे 8 है तो 8 है, 2 बचा, यहाँ पे 2 आ गया तो आपका 22 हो गया। 3 7 कितना हो गया, 21, और यहाँ पे कितना भी है
अभी 21 हो गया, 1 बचा 15, 3 पचे 15 हो गया। ठीक है, फिर से देखिए, फिर 3 आगे 3 से खिलाएंगे। जब 3 से फिर आगे खिलाते हैं, देखिए 3 से आगे खिलाएंगे तो फिर 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, 3 दुगुनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर देखिए कट चुका है, फिर हम लोग 5 से कटाते हैं। तो 5 से कटाएंगे तो देखिए 5 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 2 बचा 50, यानी 85 आया। ठीक है, 85। अब इसको क्या करेंगे कि जब 5 से फिर खिलाएंगे तो 17 पचे कितना हो जाता है, 85 हो जाता है, जो कि आगे आप नहीं कटने वाला 17। तो आप इसको फिर इस तरह से लिख सकते हो कि 38 25। ठीक है, 38 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे कि 3 इंटू 3, 3 पर पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 पर पावर इंटू 17, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। अभी और 2 क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर में 505 है, 5005 है, और 7400 मतलब 7429 है। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं, और मिटाने के बाद फिर आगे यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। नंबर में लिखा हुआ 5005। अब इसको कैसे कटाएंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे कि 505 सबसे पहले देखिए कि किससे कट रहा है। तो ये 2 से भी नहीं कटने वाला, 3 से भी नहीं कटने वाला, ये 5 से कटने वाला है। तो 5 एकम 5, 00 5 एकम 5, यानी 5 को जब इससे खिलाएंगे तो 1001 आएगा। ठीक, आगे जब खिलाएंगे तो आगे फिर 5 से नहीं क्या आएगा, 7 से क्या आएगा। तो 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा 30, 7 चौके 28, 28 एक 29 31 आपका 2 है, तो 2 है 7 21 143 आएगा। फिर देखिए 143 को कितना से कटाया जाए कि 143 कट जाए। तो हम 11 को अगर 13 बार करते हैं, 11 गुना 13 करते हैं तो 143 पूरा जाता है। अब इसको आप आराम से लिख सकते हैं कि 5005 इक्वल टू 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यानी ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका दिया हुआ 5 नंबर में कितना है, 7429। अब इसको हम कटाते हैं। ये भी बहुत आसान तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए कि आप बहुत ही आसान तरीके से आप कटा सकते हैं। इसको कटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखना होगा कितना से खाता है। तो ये देखिए कि न आपका 5 से खाएगा, ना 3 से खाएगा, ना 4 से खाएगा, ना 10 से खाएगा, ना 11 से। ये जो है ना, ये डायरेक्ट आपका 17 से खाता है। तो 17 का 17 कितना बार पढ़ेंगे कि 17 चौके कितना हो जाए, यानी 14। तो 17 का 17 अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो देखिए 17 का 17 4 बार पढ़ेंगे, 17 17 17 17 17 चौके 68 हो गया। कितना हो गया, 68 हुआ। तो यहाँ पे 68 हुआ है, मेरा कितना है, 74 है। 74 में अगर 68 घटा देते हैं, 68 में अगर घटा देते 74 में, तो मेरे पास बच जाता अभी कितना, यानी आपका 74 में 68 घटाएंगे कितना बचता है, 6 बचता है। तो 6 2 के सामने लाए तो 62 हो जाएगा। अब 17 का 17 कितना बार पढ़ेंगे कि मेरा 62 ये हो जाएगा। 17 का 17 थी 51, 62 से कॉमन किया 17 थी, कितना हो जाएगा, 51 हुआ। अब देखिए 51 और यहाँ पे 62 था, तो 51 और 62 अभी आपके पास कितना बचा, 11 बचा हुआ। तो 11 जो है इसका आगे तो 119 हो जाएगा। जब 119, अब जब 17 का 17 7 बार पढ़ेंगे तो 17 में 119 होता है। ठीक है, अब देखिए 17 7 119 होता है। अब इसको क्या करेंगे, अब 17 से कट चुका है। अब 17 के बाद अब किससे खिलाएंगे, तो 17 में उसको लास्ट अंक जो है आपका 19 से खाएगा। किससे खाएगा, 19 से। जब 19 से कटाएंगे तो इसका देखिए 23 बार में 19 को जब 23 बार पढ़ेंगे तो 437 आएगा। अब इसकी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो है आपका आंसर आया 74 29 इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23, आपका यही आंसर है। तो चलिए आपके सामने मैं 3 क्वेश्चन, यानी जो पहला क्वेश्चन है प्रश्न वाली 1.1 का वो सॉल्व कर चुका हूं। अगले हम इसका 2 नंबर का क्वेश्चन जस्ट आपको सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक वीडियो को। तो चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जिस तरह 1 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगला क्वेश्चन 2 नंबर हम बोर्ड में लिख चुके हैं। इसको भी आसानी से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, अब जब बुक देखेंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बोल रहा है कि जो भी पूर्णांक है इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। क्या कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल, यानी एचसीएफ और पहले ज्ञात करना है, ज्ञात करने के बाद जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है क्या। तो देखिए हम यहाँ पे आपको समझा दिया। अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 है 26 और 91, क्वेश्चन 2 नंबर में है कि
510 और 92, 3 नंबर में 336 और 54। तो हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करते हैं, आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। देखिए सबसे पहले 1 नंबर का हल करते हैं, तो यहाँ पे हल लिखे। हल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 26 और 91 दोनों का पहले एचसीएफ निकालेंगे, जो कि थोड़ा देर पहले आप एचसीएफ निकालने सीखे हैं। अब देखिए 26 का निकालते हैं, तो 26 का निकालेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 26 इस तरह से निकालिए, और यहाँ पे 91, 26 और 91 के अलग अलग करके एचसीएफ निकालते हैं। तो 26 को निकालेंगे, यहाँ पे जब कितना हो जाएगा, 13 दोगुनी कितना हो जाएगा 26, बहुत आसान है। और यहाँ पे 91, तो 13 सत्य कितना हो जाएगा 91। अब दोनों को इस तरह लिखिए, 26 इक्वल टू 2 मल्टीपल 13, ठीक है। उसी तरह 91 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 मल्टीपल 13। देखिए अब देखिए इसमें क्या लिखना है कि हमको सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ आप यहाँ पे लिख सकते हो, एचसीएफ बराबर एचसीएफ इक्वल टू दी हुई संख्याओं में प्रत्येक दी हुई संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे छोटा घात का गुणनफल क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ यानी 26,91 का क्या हो जाएगा, यानी दोनों में से हमको एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन होनी चाहिए। जब हम दोनों के एचसीएफ निकालें तो इनमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 13 कॉमन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 13 आंसर होगा, यानी एचसीएफ कितना होगा इसका 13 हो गया। आगे हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने में फिर आप लिख सकते हो कि दी हुई संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों का सबसे बड़े घात का गुणनफल क्या है। तो देखिए सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होगा, तो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो कि एलसीएम कितना 26,91 का जब एलसीएम निकालोगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी तीनों में से यानी एक एक संख्या होगा, तो 2 होगा और 7 होगा और 13 होगा। जब इसको आप गुना करेंगे तो 182 आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। देखिए तो मेरा एचसीएफ कितना आया है 13 और एलसीएम कितना आया है 182। आप इन दोनों को हमको क्या करना है, जांच करना है कि क्या दोनों, जब जांच करने के लिए आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा पड़ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे हम बना देते हैं जांच करते हैं क्या सही है कि गलत है। तो देखिए यहाँ पे जांच करेंगे तो बोल रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है 26 और गुना 91। दो संख्या है इक्वल टू एचसीएफ कितना निकला है मेरा 13 और एलसीएम कितना निकला है गुना एलसीएम कितना 182। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएफ। तो दोनों संख्या का गुणनफल देखिए 26 और 91 है और बराबर आपका एचसीएफ जो 13 है और एलसीएम 182 है। अब इसको हम गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो आप देखेंगे 2366 आएगा। इसको दोनों को जब गुना करेंगे 2366, इसको भी जब आप गुना करेंगे तो 2366, यानी दोनों तरफ देखिए बराबर है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। क्या हो गया है, प्रूव्ड। यानी हमको बड़ा जो क्वेश्चन पूछ रहा था 1 नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में कितना है
510 और 92। तो 510 को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 510 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। यानी आवर्त गुणनखंड से इसको तोड़ेंगे 510 और 92 को। तो 510 को अगर आप तोड़ते हैं तो 510 इस तरह आप लिख दीजिए और इधर आप 92 को इस तरह तोड़िए। तो दोनों को तोड़ते हैं, दोनों का कितना पहले एचसीएफ निकलता है। तो जब 510 को तोड़ेंगे 2 से खिलाएंगे, तो 2 से खिलाएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 2 दूनी कितना 4, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 11, 5 दूनी 10 हो गया, 1 बचा 10, 5 दूनी 10 255। फिर इसको किससे तोड़ेंगे, 255, 2 से तो अब नहीं खाने वाला, 3 से करेंगे। तो 3 आपका हो जाएगा 3 सत्ती की 3 8 24 हो गया, 3 8 24, 8 24, यहाँ पे 25, 1 बचा यहाँ पे 15, तो 5 कितना हो जाएगा 15, 85। अब देखिए यहाँ पे 3 से नहीं खाने वाला है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट किसी का 5 है तो 5 से खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 5 से खिलाएंगे तो 17 25 कितना हो जाएगा 85। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे कि 510 इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना 17, ठीक, इतना लिख सकते हैं। उसी तरह आप इस 92 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 92 को जब तोड़ेंगे तो 92 भी आप यहाँ से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से तो 46 हो जाएगा, और जब 46 को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख सकते हैं आप 92 इक्वल टू 2 गुना 23। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको क्या करेंगे कि अब इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप लिख सकते हो एचसीएफ इक्वल टू दी गई संख्या और संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या हो जाएगा, सबसे छोटी। यानी हमने लिखा कि एचसीएफ इक्वल टू दी गई संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे एचसीएफ लिख सकते हो, एचसीएफ ब्रैकेट बंद 510,92। तो अब देखिए इसमें से आपका जो है एचसीएफ क्या होगा इसका, तो आप दोनों में से देख सकते हो, दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में से कॉमन एक 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह इसका एलसीएम निकालना है हमको। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, एलसीएम इक्वल टू दी गई संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात सबसे बड़ी घात का गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, जब हम अब एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम कितना 510,92, जब इसका एलसीएम निकालेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मेरा इसको जब निकालते हैं जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 2 पर स्क्वायर गुना 2 3 5 और 17 और कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यानी इतना आपका क्या होगा उतना, यानी 2 को छोड़ने के बाद जितना बचा होगा उसको हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया। अब जब इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे 23,460 यानी गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जब इसको हम गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आप गुना करके देख लेंगे 23,460, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, आप इसको गुना करके चेक कर सकते हैं। इतना आपका क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया है, मतलब एलसीएम आया। तो एचसीएफ और एलसीएम हमको दोनों प्राप्त हो चुका है। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं इसका। तो जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए क्या बोला, दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इसको गुना, दोनों संख्या गुणनफल क्या है, दोनों संख्या का गुणनफल आपका कितना है 510 गुना 92 इक्वल टू कितना है, एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ 2 आया, गुना कितना है इसका, एलसीएम कितना है, एलसीएम 23,460, इतना इसका कितना आया एलसीएम। तो हमको जांच करने के बाद पता चला यहाँ पे कि दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इसको जब दोनों संख्या गुणनफल कितना 510 है और गुना 92 इक्वल टू कितना आया आपका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ
एलसीएम आपका 2 आया, एलसीएम आपका कितना आया 23,400 मतलब 60 है। जब इसको गुना करेंगे आएगा 46,920 इतना आएगा। और जब इसको भी आप गुना करेंगे 2346 तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 46,920। आप इसको गुना करके देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको गुना करके पहले रखा था तो लिख चुका हूँ। अब देखिए इसका जो है ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, यहाँ पे आपका प्रूव्ड हो चुका है। कहने का मतलब हमको प्रूव करना था कि जांच करना था, तो जांच हो चुका है। दोनों इक्वल, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नंबर और 2 नंबर को सॉल्व कर चुके। अगला क्वेश्चन जो मेरा 336 और 54 3 नंबर का, इसको भी हम करते हैं। तो इसको सॉल्व करने 336 और मतलब 54 इसका दोनों का अलग अलग करके आप क्या कर लीजिए गुणनखंड कर लीजिए। इसका देखिए गुणनखंड करते हैं तो 336 इसको 2 से खिलाएंगे तो 2 एक कम 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 13 13 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 16 8 दूनी 16 168। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 4 दूनी 8, फिर 84 आया। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे तोड़ेंगे तो देखिए आगे जब इसको तोड़ते हैं तो 42 को तो 2 दूनी 4 और 2 एक कम 21। अब इसको 3 से तोड़ेंगे 7 कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 336 इक्वल टू कितना आ गया, यानी काय को 2 है 1 2 3 4, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 7। तो कितना 2 है तो इसको आप 2 पर पावर 4 लिख सकते हो, गुना 3 गुना 7 इतना लिख सकते हो। अगला जो है यहाँ पे अगला इसको तोड़ते हैं यानी 54 को। इस 54 को जब आप खिलाएंगे तो 2 से खिलाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 होगा और यहाँ पे 27 तो 9 कितना हो जाएगा 27, 3 कितना हो जाएगा 9 लिख चुके हैं। अब इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 3 9 यहाँ पे आ चुका है। तब इसको भी यहाँ पे हम 54 इक्वल टू लिखेंगे कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसको क्या करेंगे 2 इक्वल टू 3 पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ चुका है। अब क्या करेंगे इसको दोनों संख्याओं का हम क्या करते हैं पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो दी गई संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे छोटा घात का गुणनफल क्या होगा, सबसे छोटा घात का गुणनफल हो जाएगा इसका कि दोनों में क्या मिल रहा है। देखो इस आपका जो इतना 336 और 54 में दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी आपका 2 है इक्वल, इसमें भी आपका 3 है तो इसमें भी 3 है, यानी 2 और 3 दोनों में क्या कर रहा है मैच कर रहा है। 3 दोनों और 2 और 3 का एचसीएफ जब इसका निकालेंगे तो 2 और 3 यानी 3 और 2 हो जाएगा। तब एचसीएफ इक्वल टू लिख सकते हो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, यानी एचसीएफ 336 और 54 दोनों का जब एचसीएफ तो 2 और 3 मैच का 2 और 3 इक्वल टू 6 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब हमको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले लिख सकते हो कि एलसीएम इक्वल टू दी गई संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल क्या होता है कि एलसीएम कितना 336,54। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो अब देखिए कि इनमें से हमको 2 3 मिला था कॉमन, दोनों 2 चीज मिला था जिसका 2 और 3 कितना एलसीएम है। अब इसका एचसीएफ क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 को 2 अभी बाकी है तो यहाँ पे 2 पर पावर 4 लिख सकते हो। उसके बाद 3 को बाकी है, 3 पर पावर 3 लिख सकते हो, गुना 7 लिख सकते हो, यानी इतना आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। क्या करेंगे तो गुना करने के बाद आपका देखिए 30 और 24 इतना आंसर इसका क्या निकलेगा एलसीएम निकलेगा। आप गुना करके देख सकते हैं। अब चलिए हम इसको यहाँ पे जांच करते हैं। क्या करते हैं जांच करते हैं। तो हम जांच करने के लिए यहाँ पे जांच लिख सकते हो। जांच लिखने के बाद हम दोनों संख्या का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। जब इसको गुना करते हैं दोनों संख्या का गुणनफल कितना है तो आपका 336 गुना कितना हो जाए 54 हो जाए इक्वल टू कितना होगा एचसीएफ कितना है आपका एचसीएफ आपका 6 आया है 6 और एलसीएम कितना है
30 24 यानी 30 24। अब इसको गुना करते हैं हम लोग। जब इसको इसके साथ गुना करें कितना आएगा, इसको इसके साथ गुना करके आप लिख सकते हैं। जब इसको गुना करते हैं तो 18 144, इसको भी गुना करेंगे तो 18 144। आप गुना करके देख सकते हैं, आपका देखिए 18 144 इधर भी आ चुका है, 18 144 आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी निकाल के लिख लीजिए। तो आज आपको हमने क्या किया, 2 क्वेश्चन यानी प्रश्न वाली 1.2 का पहला नंबर में था 4 क्वेश्चन कितना था, और दूसरा नंबर में जितना क्वेश्चन थे इसको मैंने सॉल्व किए हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आज का वीडियो में मैं इतना ही सॉल्व किया हूँ। इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए और रिवाइज कीजिए, बैठ के रिवाइज कीजिए, ताकि आपका मैथ हो जाए। ना तो अन्यथा मैंने पढ़ा है, मेरे पास है, आपके पास नहीं है। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपका मैथ होगा। तो अगला वीडियो, अगला इसका जो आगे का मतलब 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन जो है मैं अगला वीडियो में जल्द ही लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और अगला वीडियो के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहिए। आ रहा है अगला वीडियो बहुत ही धमाकेदार के साथ।